स्पेन, इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड सभी ने सुपर पावर को नमस्ते कह दिया है और कह दिया है कि आप भी अपना अपना देख लीजिए जब आप हमको अपना अपना देखने के लिए कह सकते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका जो कि सुपर पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसकी ऐसी बेइज्जती ट्रम्प के रहते हो रही है, या फिर ये कह ले कि अमेरिका को उसके एलाइज जिस तरह से एक तरह से उससे किनारा कर रहे हैं, उसको नमस्ते कर रहे हैं, ये शायद दुनिया के इतिहास में खास तौर पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शायद पहली बार देखने को मिल रहा है। तो ताजा उदाहरण ये है कि 4 बड़े देशों ने नमस्ते कर दिया ट्रंप जी को। उनमें से एक है स्पेन, इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। इन सभी ने या तो अपनी सरजमी का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सीधे मना कर दिया है अमेरिका और इजराइल को, या फिर दोस्तों इस पूरे युद्ध से अपने आप को डायरेक्ट अलग कर लिया है। कुछ खबरें पिछले 24 घंटे में आई हैं, तो मुझे लगा आपके सामने रखी जाएं, क्योंकि ये बताता है कि अमेरिका जो अमेरिका हुआ करता था, आज यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए वो कम से कम बिल्कुल नहीं है। और इसके लिए अगर कोई एक जिम्मेदार है तो वो राष्ट्रपति ट्रंप है। दोस्तों, स्पेन से सबसे पहले मैं आपको खबर दिखाती हूँ। स्पेन ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी। क्यों? ताकि यूएस के जो प्लेन्स हैं, जो पैसेंजर प्लेन है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, यूएस के जो फाइटर प्लेन्स हैं ना, जो युद्ध के लिए स्पेन की एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्पेन के आकाश से होकर जाते हैं, स्पेन ने उस पर रोक लगा दी है कि हम अपनी किसी भी तरह से एयर स्पेस को आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। दोस्तों, इससे आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है, घूम के चला जाएगा। अगर फाइटर जेट को जाना है तो दोस्तों फर्क पड़ता है, घूम के अगर जाएगा ना। देखिए, स्पेन का रास्ता अगर वो ले लेता तो उसका जो पूरा रास्ता है वो आसान हो जाता, कम हो जाता, फ्यूल कम खर्च होता, जल्दी पहुंच जाता। अब उसको लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा और देरी से पहुंचेगा। मतलब स्पेन ने अपने आप को न केवल अलग कर लिया, बल्कि तारीफ करनी होगी दोस्तों स्पेन के प्रधानमंत्री की, जो लगातार अमेरिका के दुनिया भर में थोपे गए इस युद्ध की जबरदस्त तरीके से आलोचना कर रहे हैं। इनफैक्ट स्पेन के प्रधानमंत्री यूरोप के एकमात्र ऐसे लीडर के तौर पर उभरे हैं जो अमेरिका को लताड़ रहे हैं, लिटरली। दोस्तों, ये खबर आई थी तभी इटली से भी खबर आ गई। दोस्तों, इटली ने कह दिया कि इटली के सिसिली में एक एयरबेस है। दोस्तों, अमेरिका उसका इस्तेमाल करता, उससे पहले ही इटली ने कह दिया कि हम आपको हमारे देश में बने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मतलब हमारी जमीन आप ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये हमारा युद्ध नहीं है, आप अपना अपने हिसाब से देखिए। आप देखिए, 2 देश मैंने आपको बता दिए, स्पेन और इटली। दोस्तों, फ्रांस ने अपनी एयर स्पेस पहले से ही बंद कर रखी है, उन्होंने तो साफ मना कर दिया। इनफैक्ट फ्रांस ने तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोलने से भी अपने आप को अलग कर लिया कि आपने युद्ध शुरू किया, आपकी वजह से ये पूरा रायता फैला है, आप ही साफ कीजिए। इनफैक्ट स्विट्जरलैंड से भी ऐसी ही खबर आई है दोस्तों, स्विट्जरलैंड ने भी ऐसा ही फैसला लिया है और अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है अमेरिका के खिलाफ। स्विट्जरलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है इस पूरे रास्ते में अमेरिका के लिए। स्विट्जरलैंड ने भी सीधे अपनी एयर स्पेस मना कर दी है अमेरिका के लिए। दूसरा, पोलैंड। दोस्तों, पोलैंड से अमेरिका ने एक बड़ी मदद मांगी थी। दोस्तों, पोलैंड से अमेरिका ने मिसाइल में जो बैटरी इस्तेमाल होती है ना, उसकी डिमांड की थी बीच युद्ध में। आप जानते हैं अमेरिका का बहुत पैसा भी खर्च हो गया और बहुत सारी इन्वेंट्री भी खर्च हो गई है। 1 महीने से ऊपर युद्ध शुरू हो चुका है अब। तो पोलैंड से कुछ मिसाइलों में लगने वाली बैटरी मांगी थी अमेरिका ने, पोलैंड ने मना कर दिया। मतलब पोलैंड ने अमेरिका को किसी भी तरह की मशीन्स देने से, किसी तरह की मदद करने से फिलहाल इस युद्ध में मना कर दिया है। दोस्तों, फ्रांस के बारे में मैंने आपको बताया था ना, फ्रांस ने न केवल अपना एयर स्पेस बंद किया है, फ्रांस ने न केवल स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोलने से मना कर दिया है, बल्कि ट्रंप ने ये जानकारी दी है कल कि फ्रांस ने जो मिलिट्री सप्लाईज थे इजराइल तक पहुंचाने के लिए, जो अमेरिका पहुंचा रहा था, किसी भी तरह से अपने एयर स्पेस में आने से मना कर दिया है। मतलब एक तो ईरान की तरफ जाते जो प्लेन्स, उसके लिए भी एयर स्पेस बंद कर दिया, और अमेरिका के प्लेन्स जो इजराइल को मदद पहुंचाने के लिए जाते, उसके लिए भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कहानी यहीं तक चल रही है, तो नहीं। यूके ने, अमेरिका का सबसे पुराना एलाय है यूके, वहां के प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर साफ बोल दिया था, हमारा ना इस युद्ध से कोई लेना देना है, ना हम इस युद्ध में कूदेंगे। इसके अलावा दोस्तों, कनाडा ने तो पहले ही मना कर दिया था, साफ मना कर दिया था, हमारा भी इससे कोई मतलब नहीं है। जर्मनी साफ मना कर चुका है। जापान ने ऑफिशियली मना किया है। जापान, क्योंकि उन देशों में था भारत जैसे, जिनका स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से ऑयल बहुत बड़े लेवल पर आता है, बहुत वहां संकट पैदा हो गया ऑयल का, लेकिन जापान ने फिर भी कह दिया हम नहीं कूदेंगे इस युद्ध में। और ऑस्ट्रेलिया भी मना कर चुका है। मतलब अगर मैं गिनूं दोस्तों, तो स्पेन, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड,
पोलैंड, यूके, कनाडा, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया। हो माय गॉड, इसमें से बहुताया देश ऐसे हैं जो एलाय हैं नाटो के, जो बकायदा अमेरिका के कहने पर किसी भी युद्ध में कूद जाया करते थे, जैसे इराक। इनफैक्ट मैं स्पेन के प्रधानमंत्री को भी सुन रही थी, वो बता रहे थे कि 20 साल पहले अमेरिका के कहने पर हम इराक युद्ध में कूदे और उसका जो हश्र हुआ वो हम सब ने देखा है, लेकिन अब अमेरिका का ही दूसरा झूठ नहीं चलेगा। मतलब फ्रांस के प्रधानमंत्री तो इस वक्त ऐसे बरस रहे हैं अमेरिका पर कि पूछिए मत। बाकी जितने भी मुल्क हैं उन्होंने साफ मना कर दिया है। हालत ये हो गई कि ट्रंप ने एक दिन पहले बाकायदा ट्वीट किया था कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स में अगर आपको खुलवाना है तो आइए, हमारी मदद कीजिए, खुलवाइए, नहीं तो तेल की दिक्कत है तो हमसे खरीद लीजिए, हमारे पास बहुत तेल है, लेकिन हम अब आपकी मदद नहीं करने वाले। मतलब आप सोचिए, स्टेट ऑफ हार्मोन्स बंद किया ईरान ने, क्यों? क्योंकि अमेरिका ने उन पर हमला किया, और अब जब ये हो गया तो अमेरिका कह रहा है हम आपकी मदद नहीं करेंगे। मतलब आपसे किसने कहा था दुनिया में युद्ध थोपने के लिए, ट्रंप जी? दोस्तों, ये जो देश हैं जिन्होंने, किसी ने अमेरिका को मिलिट्री सप्लाईज देने से मना कर दिया, किसी ने अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया, किसी ने अपना मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया, ये सब एक रीजन से ये सब कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आज से 30 साल पहले, आज से 20 साल पहले अमेरिका नैरेटिव बनाता था, दुनिया उसे फॉलो करती थी। अब ऐसा नहीं है, दुनिया भर में आर्टिकल्स छप रहे हैं, हर कोई देख रहा है कि ईरान ने इस युद्ध का किसी भी तरह से उनको इनवाइट नहीं दिया था, उस पर ये युद्ध थोपा गया है। दोस्तों, गजा की वजह से इजराइल को लेकर एक जबरदस्त तरीके से सवाल है यूरोप के लोगों के बीच में, और गजा का एक मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है यूरोप के कई देशों में। और ऐसे वक्त में जब वहाँ की पब्लिक गजा के मुद्दे पर अपने हुक्मरानों से सवाल पूछ रही है कि आप ऐसे देशों के सपोर्ट में क्यों खड़े होते हैं जो गजा में नरसंहार करते हैं, ऐसे में अगर वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष इजराइल या यूएस के सपोर्ट में आ जाएंगे तो देखिए, नेतागिरी सबको करनी है, चुनाव सबको जीतना है अपने अपने देशों में। इसीलिए मैं कहती हूँ लोकतंत्र की ये ताकत है कि नेता जनता से डरता है। सोचिए इससे बिल्कुल उलट मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या हालात हैं, सबसे ज्यादा कौन झेल रहा है? मिडिल ईस्ट। दोस्तों, वहां के स्थानीय लोग भी ईरान से सिंपैथी रखते हैं, लेकिन वहां के रूलर्स, वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र नहीं है। ये फर्क होता है जनता के हाथ में जब लोकतंत्र की कमान होती है उसमें, और जब लोकतंत्र नहीं होता है उसमें। खैर, वापस आ जाते हैं अपनी खबर में। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप के देशों के बीच में जो टकराव की स्थिति है, ये इस लेवल पर बढ़ गई कि मार्को रूबियो, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ट्रंप के बड़े खास हैं, इन दिनों और खास बन गए, उन्होंने बकायदा वहां टीवी चैनल्स में आकर बयान देने शुरू कर दिए हैं कि फिर नाटो का क्या मतलब? जब हमें नाटो की मदद थी, वो हमारे लिए नहीं आए, तो फिर आपके रीजन में जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं, तो यूरोप है क्या? यूरोप के कई देशों में अमेरिका ने अपने मरीन्स रखे हुए हैं, अपने फौजी रखे हुए हैं, अपना साजो सामान वहाँ पर रखा हुआ है, वहाँ पर बेसेस बनाए हुए हैं, वो यूरोप को एक तरह से सिक्योरिटी देते हैं। तो अब अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो बाकायदा वहाँ टीवी चैनल से बैठकर इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि जब आप हमारी मदद नहीं करने आ रहे हैं तो फिर हम आपके देशों में अपने सैनिकों को क्यों रखें, आपके देशों को हम सिक्योरिटी क्यों दें? एक बार युद्ध खत्म हो जाएगा तो अमेरिका इस बारे में भी सोचेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि ट्रंप ने वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर पाया, उन्होंने पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया। एक एंटी अमेरिका सेंटिमेंट पूरी दुनिया में देखिए कितना जबरदस्त तरीके से फैल रहा है। जैसे जैसे तेल का संकट और बढ़ेगा, ये सेंटिमेंट और बढ़ता जाएगा और अमेरिका का अलग थलग पड़ना पूरी दुनिया में और बढ़ जाएगा। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 4 महीने पहले तक ग्रीनलैंड को छीनने में उतारू थे, वहां सेना उतारने को उतारू थे। और दोस्तों, कर्मा देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति को 4 महीने बाद यूरोप की जरूरत पड़ गई, तो यूरोप उनके साथ कैसे खड़ा होगा जब आप ग्रीनलैंड ही छीनने वाले थे उनसे? इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि सुपर पावर की ऐसी भद्द शायद इतिहास में पहले कभी नहीं मची होगी जो अब मच रही है ट्रंप की वजह से। दोस्तों, इसीलिए ट्रंप जो किसी भी तरह से युद्ध खत्म करने के मूड में दिख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है, हालांकि उनके डोमेस्टिक रीजंस भी हैं, लेकिन ये भी एक रीजन है कि वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गए। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी।